गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा बच्चों टॉपिक है कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स चेंज। आर्थिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक्स चेंज ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। शहरीकरण तथा आर्थिकरण परिवर्तन व बच्चों के विकास में क्या प्रभाव पड़ता है। शहरीकरण और किसका, आर्थिक का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक्स चेंज इसकी डेफिनेशन देंगे कि आर्थिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए, आर्थिक परिवर्तन में क्या होता है, उद्योग, कृषि और व्यापार आदि से संबंधित परिवर्तन होता है, उसको हम आर्थिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इस पहलू में क्या होता है, उत्पादन और वितरण की ओर ध्यान दिया जाता है। निर्धनता को दूर करने और लोगों को निर्धनता के स्तर से उठाने के लिए भी प्रयत्न किया जाता है। आर्थिक स्तर का मतलब हो गया इकोनॉमिक्स चेंज। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, उनको जो भी हमारे मतलब डाउनफॉल है उनको उठाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, निर्धनता को दूर करने के लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। इसमें उद्योग, कृषि तथा व्यापार के विकास के कारण लोगों के दृष्टिकोणों में भी विकास हुआ है। तो वो प्राय क्या देखा जाता है कि जो समाज में परिवर्तन क्या है, बड़ी तेजी से चल रहा है। ठीक है, बड़ी तेजी से हो रहा है। साथ ही तो पूंजीवाद और समाजवाद है जो आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन का जो है मिला जुला रूप है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जैसे लकड़ी के हल के स्थान पर ट्रैक्टर, कृषि की अधिकतर क्रियाओं में यंत्रीकरण देश में औद्योगिक क्रांति का हमारे सामने आर्थिक परिवर्तन का परिणाम है। पहले क्या करते थे, हलों से जोतते थे, आप लोगों ने देखा होगा कृषि को। ठीक है, आजकल क्या है, ट्रैक्टर है, मशीनें हैं उनकी, तो उनसे कटाई करते हैं। तो जमींदार प्रथा को हटाना और फालतू भूमि को भूमिहीन कृषकों में बांटना, दलालों को समाप्त करके सहकारी क्रिया और विक्रय संस्थाओं को खोलना, ये भी क्या है, हमारा आर्थिक परिवर्तन के उदाहरण है। क्योंकि क्या है, हमारा जो मतलब कृषि है, शहर है, उसमें क्या हो गया, जो नई मशीनरी है उनके द्वारा चेंज हो गया। ठीक है, तो निर्धनता की समस्या को ही ले लीजिए। देखिए हमारे देश में क्या है, अगर हम आज भी देखें तो हमारे देश में निर्धनता की समस्या है, गरीबी। हमारे देश में आधे से अधिक जनसंख्या जो निर्धनता रेखा है उससे क्या है, नीचे जीवन निर्वाह कर रही है और उनकी दशा सुधारने का यत्न किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। तो यह क्या है, आर्थिक परिवर्तन का वर्गीकरण। ठीक है, तो उसके बाद हमने बताना है शहरीकरण क्या है, अर्बनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है शहरीकरण, जो नगरों में परिवर्तन होता है, शहरों में होता है। तो नगर ग्राम के बाद की अवस्था है। नगर और नगरीय समुदाय की उत्पत्ति क्या है, एकाएक नहीं हुई है, बल्कि जिन स्थानों पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जिससे वहाँ की जनसंख्या बढ़ती चली जाती है और वे स्थान नगरों में परिवर्तित होते चले जाते हैं, इंप्रूवमेंट हो जाते हैं, उसमें डेवलपमेंट हो जाती है, तो वो क्या होता है, नगर। ठीक है, नगरीय समुदाय की एक विशेष जीवन शैली होती है जिसके आधार पर ये गांव से अलग दिखाई देते हैं। हमें पता चल जाता है शहरी लोग कौन से हैं, गांव से कौन से होते हैं। तो नगरीय समुदाय की कोई भी सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है, हम प्रॉपर वे से इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते। तो नगरीय समुदाय की परिभाषा अलग अलग जो राइटर्स हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार से दी है। सबसे पहले है हर्बर्ट के अकॉर्डिंग, स्वयं सभ्यता के जन्म के स्थान समान ही नगर का जन्म भी भूत के अंधेरे में खो गया है। ये रहने दीजिए, अच्छी डेफिनेशन नहीं है। एक है हमारी विल्कन्स के अकॉर्डिंग क्या है, नगरों के अंतर्गत वे सभी क्षेत्र आते हैं जिसमें जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग मील 1000 से अधिक तथा वस्तुतः कोई कृषि नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, नगरीय क्षेत्र। ठीक है, ऐसे ही और है लूमिस, दो कर लेना डेफिनेशन, कई बार ऐसा होता है एक नहीं याद रहती है तो दूसरी हम कर लेते हैं। नगर एक कोई ऐसी इकाई है जिसे उसके निकटवर्ती क्षेत्रों से जनसंख्या के आधार एवं घनत्व, व्यवसाय की प्रकृति, सामाजिक संबंधों की प्रकृति जैसी विशेषताओं के आधार पर अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम नगरीकरण या शहरीकरण। तो हमने इन परिभाषाओं के आधार पर क्या कहा है कि समुदाय क्या है, कि वह समुदाय नगरीय कहलाता है जिसकी आबादी सघन और अधिक होती है। सघन क्या होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जहाँ धन की अधिक महत्व होता है, धन का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण भी पाया जाता है, श्रम विभाजन, विशेषीकरण पाया जाता है, स्पेशलाइजेशन बोलते हैं जिसको, समाज में गतिशीलता पाई जाती है। तो ये सब क्या है, हमारा नगरीयकरण या शहरीकरण। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। इसी में आ जाता है व्हाट इज़ द क्या है, इकोनॉमिक्स चेंज। तो उसके साथ ही हमने अर्बनाइजेशन की वो दी है, शहरीकरण। अब साथ ही ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को पता होगा, शहरों में क्या विशेषताएं होती हैं, बता सकते हो आप लोग, शहरों में क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए अभी तो मैंने आपके सामने बताया, अधिक जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है, हाँ जी, और क्या हो सकता है, हमारी जो व्यवसाय है
तरह तरह के व्यवसाय किए जाते हैं, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। तो ये सब क्या है, इनकी कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मोर पॉपुलेशन डेंसिटी, अधिक जनसंख्या घनत्व। तो नगरीय जो समुदाय है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, जैसे आप लोग देख लीजिए, नगरों को नगर एवं महानगरों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, बड़े बड़े नगर अलग हैं। आधी नगरों की जनसंख्या क्या है, 2000 किलोमीटर से भी अधिक है। उद्योग धंधों की अधिकता होती है, राजनीतिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इन स्थानों की जनसंख्या भी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विभिन्नता, सोशल। नगर की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, सामाजिक भिन्नता। नगरों में विभिन्न प्रकार की जातियां, धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तो सबकी क्या होती है, सामाजिकता अलग अलग होती है। ठीक है, जिसमें वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कई बार आप लोगों ने नाटक भी देखा होगा, को अलग अलग उसके होते हैं। अब जैसे ये कौन सा नाटक आता है हमारा, बहुत पुराना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत टाइम से आ रहा है। इसमें क्या है, सरदार भी रहते हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, तो सब क्या है, अलग अलग उसके हैं। ठीक है, सबका कल्चर अलग है, अलग अलग संस्कृति के हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, शहरों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, फिर भी इनमें सामंजस्य होता है, आपस में मेलजोल होता है। ऐसा है ना, आपने देखा होगा, उसमें क्या करते हैं, जब कोई फंक्शन पार्टी करते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस, व्यवसायों में भिन्नता। नगरीय समुदाय में ग्रामीण समुदाय की तरह क्या है, लोगों का व्यवसाय एक जैसा नहीं है। गांव में क्या होता है, मोस्टली कृषि की जाती है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ये मेरे खेत हैं, ये तेरे खेत हैं, उसमें कृषि करते हैं। लेकिन नगरों में क्या होता है, शहरों में क्या होता है, अलग अलग व्यवसाय होता है, किसी का एक जैसा नहीं होता। किसी का व्यापार वाणिज्य, कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब में होता है, कोई अपनी प्राइवेट सेंटर्स चलाता है। ठीक है, तो इन व्यवसायों के द्वारा नगरीय व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मनी इकोनॉमिक, द्रव्यमापी अर्थव्यवस्था। अगर हम कहें कि इसका क्या अभिप्राय है, उस अर्थव्यवस्था है जिसमें वस्तुओं का विनिमय, मुद्रा का आदान प्रदान क्या होता है, मुद्रा के ही माध्यम से होता है, उनका लेना देना। ठीक है, जैसे हम कैश खरीदते हैं, कई बार उधार भी लेते हैं, तो इस तरह से मुद्रा के द्वारा हमारा लेना देना चलता रहता है नगरीय बाजार में। ठीक है, जिसमें वस्तुओं के बदले हुए जो वस्तुएं हैं वो ली भी जाती हैं और दी भी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हमारा मनी इकोनॉमिक। नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। इसमें क्या बताया गया है कि नगरीय समुदाय में पाने जाने वाली जो व्यावसायिक विभिन्नता है, हर व्यक्ति से अपने व्यवसाय में विशेष योग्यता की मांग करती है। ठीक है, इसलिए नगरों में जज, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि अपने अपने व्यवसाय में विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। डॉक्टर अपने उसमें, ऐसा तो नहीं है डॉक्टर हमारा यहाँ पे आके पढ़ा देगा, लेसन आपको पढ़ा देंगे, नहीं, जो अलग अलग एक्सपर्ट अपने अपने विषय में क्या होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, अब जैसे डॉक्टर्स में लगा लीजिए, कोई नाक का स्पेशलिस्ट है, कोई मतलब आइज़ का स्पेशलिस्ट है। जैसे अब कैथल में आप लोगों ने सुना होगा सूट डॉक्टर है, वो आइज़ के हैं, कोई नाक के हैं, कोई गायनी के हैं। तो इस तरह से हर चीज़ के स्पेशलिस्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें भी बताया हुआ है एग्जाम्पल। इसी तरह डॉक्टरी व्यवसाय में शिशु विशेषज्ञ होता है, आंखों के विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी के डॉक्टर अलग होते हैं। तो नगरों में कार्य विशेषताओं के आधार पर बांटकर कराया जाता है। नेक्स्ट है आपका सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। नगरों में व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, उसकी योग्यता पर आधारित होती है। व्यक्ति अपनी विशेषताओं तथा योग्यता के आधार पर अपना व्यवसाय बदल सकता है, अगर उसमें योग्यता है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, हम छोटे स्कूलों में लगे होते हैं। अब आप लोगों ने बीएड कर लिया, बीएड से पहले आप मान लीजिए छोटे छोटे स्कूलों में थे। अब आपके अंदर बीएड करने के बाद योग्यता आ गई है, आप क्या होगा, एलिजिबल हो गए अच्छे स्कूलों में लगने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, बीएड करने के बाद ही एलिजिबल हो गए। बीएड क्या है, हमारी अर्जेंट होती है करनी एक गवर्नमेंट टीचर के लिए। ठीक है, तो आप क्या हो, इसके योग्य हो गए हो। तो इस प्रकार क्या है, अधिक वेतन प्राप्त होने पर ये भी आपका अधिक वेतन भी हो सकता है कम वेतन के स्थान पर। जैसे एक इंजीनियर वेतन बढ़ने पर दूसरी कंपनी में भी नौकरी कर लेता है। मान लीजिए जहां आपको अच्छी मिलेगी, आप वहां से छोड़ के नेक्स्ट में कर लेंगे। ठीक है, अर्थात नगरों में व्यवसायों की अधिकता व्यवसायों के बदलने की छूट होने का कारण है और अधिक गतिशीलता पाई जाती है। गतिशीलता मतलब कि चेंज कर सकते हैं हम व्यवसाय। हो सकता है आप स्कूल की जगह कॉलेज में लग जाओ। ठीक है, अगर मास्टर डिग्री की हुई है आपने, हम हो सकता है यहाँ से अच्छी हमें और कहीं मिलती है तो हम वहाँ यहाँ से छोड़ के हम दूसरी जगह चले जाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये बदलते रहते हैं। उसके बाद है इम्पर्सनल रिलेशनशिप, अवैयक्तिक संबंध।
नगरीय जीवन में क्या होते हैं, अत्यंत व्यापक होता है जो नगरीय जीवन है, इसमें विभिन्न जातियों, प्रजातियों, वर्गों, धर्मों के लोग रहते हैं। तो नगरवासी सभी लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं जानते। ठीक है, अगर दो व्यक्तियों में भी परिचय होता है तो वो भी उनमें संबंधों में औपचारिकता विद्यमान रहती है। आपस में क्या होता है, हम एक दूसरे को प्रॉपर वे से नहीं जानते। ठीक है, तो इसलिए इनमें अवैयक्तिक संबंध ही पाए जाते हैं। अतः नगरीय जीवन में संबंधों का स्वरूप बाह्य एवं अवैयक्तिक होता है। कैसे, आप बड़े शहरों में जाते हो, दिल्ली, चंडीगढ़, वहाँ पे आप देखोगे पड़ोस में ये भी नहीं पता होता कौन रह रहा है, बस बाहर निकलते हैं हाय हेलो हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, सब लोग अपने अपने घरों में ही रहते हैं, मतलब अवैयक्तिक संबंध, मतलब बस थोड़ा सा हाय हेलो हो जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद है आपका फॉर्मल सोशल कंट्रोल। मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ एक बार, आप इसकी डिटेल फिर भी पढ़ लेना। ठीक है, जो इजी पॉइंट है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, फॉर्मल सोशल कंट्रोल। इसमें क्या होता है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण नगरों की प्रमुख विशेषता होती है। कैसे होती है, नगरीय समुदाय में अत्यधिक सामाजिक विषमता के कारण केवल धर्म, प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों की सहायता से सामाजिक नियंत्रण नहीं रखा जाता। उसमें कैसे रखा जाता है, इसलिए नगरों में औपचारिक जो हमारी नियंत्रण है, जैसे किस चीज़ का नियंत्रण होना चाहिए, पुलिस का, कानून का, अदालत का, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जो कुछ भी हो जाता है, उसके लिए हमारी सेफ्टी के लिए भी कोई साधन होना चाहिए। ठीक है, पारिवारिक नियंत्रण का अभाव, लैक ऑफ फैमिली कंट्रोल। इसमें क्या बताया गया है कि जो नगरीय समुदाय में पारिवारिक नियंत्रण ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। गाँव में तो लोग मिलजुल कर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, एक ही घर में प्रधान होता है, उसी की चलती है, चाहे वो सही बताए चाहे वो गलत बताए। ठीक है बेटा, लेकिन नगरों में सुविधाएं विभिन्न एजेंसियों के द्वारा प्राप्त होती हैं। जैसे जिसके लिए अगर पहले व्यक्ति क्या होता है, पहले व्यक्ति परिवार पर निर्भर करता है। नगरों में रोटी बनाने के लिए होटल, बच्चों के पालन पोषण के लिए शिशु गृह, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैच बोलते हैं छोटे बच्चों के लिए, माताओं के काम करने के लिए अन्य संस्थाएं खुल गई हैं। पैसे खर्च करके परिवार के सभी कार्यों को नगरों में परिवार से बाहर ही कराया जा सकता है। ठीक है, स्टेटस ऑफ वुमेन, स्त्रियों की दशा नगरों में कैसी है, शहरों उसकी गांव की अपेक्षा अधिक है, अच्छी है। नगरों में गांव की तुलना में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ऊंची होती है, क्योंकि जॉब पर लगी होती हैं, अपना सेल्फ डिपेंडेंट होती है, तो उनकी स्थिति अच्छी ही होगी। ठीक है, और क्या है आपका सेंटर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, जो सामाजिक समस्याओं का केंद्र है, वो कैसा होता है, अत्यधिक जनसंख्या, औद्योगिकरण एवं प्रतिस्पर्धा के कारण नगर सामाजिक समस्याओं के केंद्र बन गए हैं। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। अगर हर चीज़ का मेरिट्स है तो उसके डिमेरिट्स भी है, गुण है तो अवगुण भी है। क्योंकि हमारे जो नगरों में है, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे नशों में भी पड़ जाते हैं। ठीक है, ड्रिंक्स करते हैं, सिगरेट शराब पीते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, वो गलत है। तो इसमें हमारे सामने समस्याएं भी हैं, जो नगर हैं समस्याओं का केंद्र भी बन गया है। ठीक है, तो नगर की जो प्रमुख समस्याओं में मकानों की समस्या है, गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, कुपोषण आदि इसमें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल कन्फ्लिक्ट, मानसिक संघर्ष। आपने देखा होगा गाँव की अपेक्षा नगरों में लोग टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जाने के लिए कई बार उनका इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, तो उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस इतना होता है कि उनको डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट पर भी जाना पड़ता है। गांव में मोस्टली ऐसा नहीं होता, वो तो कहते हैं टेंशन होती क्या बीमारी है, उनको तो पता ही नहीं होता। ठीक है, तो मेंटल लेवल में भी काफ़ी चेंज होता है। जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए जो हमारे नगर के लोग हैं वो मानसिक संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, फिजूल खर्ची एवं कृत्रिमता। फिजूल खर्ची क्या होता है, आपने देखा होगा गांव की अपेक्षा शहरों में लोग फिजूल खर्ची करते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा। कोई आ गया, ये मंगवा लिया, वो मंगवा लिया, 1000 चीज़ मंगवा लेते हैं। अब हमारे घर कोई मेहमान आता, हम सोचते हैं भी अच्छी तरह उसकी खातिर करें, नहीं तो कहेंगे ले भाई शहर में रहता है और खिलाया पिलाया कुछ नहीं है। एक हमारे सामने बर्फ़ी रख दी, हम सोचते हैं समोसे भी मंगवाएं, बर्फ़ी भी मंगवाएं, पेस्ट्रियाँ मंगवाएं, रसगुल्ले मंगवाएं। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा करें, तो वो हमारी कई बार फिजूल खर्ची भी हो जाती है। नगर में फिजूल खर्ची एवं कृत्रिमता। कृत्रिमता क्या होता है, आर्टिफिशियल, बनावटी। अगर मान लीजिए हम किसी घर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है शहर में सोचते हैं बंदा, हाय क्यों आ गया, मैं अपना काम कर रहा था, मुझे कहीं जाना था, तो आर्टिफिशियल लोग ज़्यादा, और उसके सामने कहेंगे हाँ जी नमस्कार जी और कैसे हो, आइए मैं तो आपको याद कर रहा था। ठीक है, तो ये कृत्रिमता बहुत होती है, क्योंकि नगरों में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, उसका भारी दिखावा वो अधिक होता है, और गाँव में ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा, और है इसके कितने सारे पॉइंट हो गए, 15 पॉइंट हो गए इसके। सामाजिक सहनशीलता, सोशल टॉलरेंस,
इसमें क्या बताया गया, लास्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक गतिशीलता कि नगरीय समाज में महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह गुण इस समाज का आंतरिक गुण नहीं होता, ठीक है, जो इसकी सहनशीलता होती है, बल्कि व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए अपनी इच्छा ना होते हुए भी क्या करते हैं, सामाजिक सहनशीलता दर्शाते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरों के सामने कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोग अच्छे इसमें नहीं होते, ठीक है। सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली वास्तविकता तो यह है कि नगर समाज में व्यक्तियों को अपने स्वार्थों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। अतः ऐसे व्यक्तियों में सामान्य संबंध बनाए रखने पड़ते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि में, जो हमारे काम आते हैं। तो इस प्रकार ये इसकी विशेषताएं थी नगरों की। आपने यही बताना है कि नगरों में क्या क्या है। अब आपके सामने है नगरों में कितना, अगर हम अपने दिमाग से भी बताएं तो बहुत सारे पॉइंट्स बता सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन, गाँव और नगरों में क्या संबंध है। नगरों का आपको क्लियर हो गया, तो गांव का आप इसमें पढ़ लेना, ठीक है। बहुत इजी है कि सामाजिक जीवन के आधार पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय की तुलना, ठीक है, दोनों में हमने क्या बतानी है, तुलना बतानी है। अब ये कल करोगे कि आज ही करोगे, कल करोगे, ठीक है। तो एक बार ये पढ़ के आना कि गाँव और शहरों में क्या आपस में रिलेशंस होते हैं, ठीक है, आपस में इनके समुदाय में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। ये भी जनरल क्वेश्चन है क्योंकि हमारा ये आर्थिक आधार है, इसमें हमें नगर और शहर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे कि ये हमारे देश में कैसे परिवर्तन लाता है आर्थिक। देखिए, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो देश कैसा होगा, अमीर होगा, ठीक है, ऊंचा होगा। अब हमारे देश में जो एक्सपोर्ट वगैरह चलता रहता है, ये कैसे चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम, कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है तभी होगा, नहीं तो कोई लेना देना क्यों करेगा। अब मान लीजिए हम पैसे भी हमें कौन देता है, अगर हम वापस चुका सकें तभी। अब जैसे बैंक्स लोन देते हैं, वो कैसे देते हैं, आपके घर की ज़मीनों को देखकर कि ये बंदा वापस चुका भी सकता है या लोन, ऐसा तो नहीं है हम जाएंगे बिना ज़मीन के बिना उसके कहेंगे हाँ जी हमें लोन दे दो, ऐसे तो नहीं लोन मिलता। आपकी आर्थिक स्थिति देखते हुए ही लोन मिलता है कि ये लोन वापस दे सकता है या नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे जिस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो वो देश उतना ही तरक्की करेगा, ठीक है बेटा। तो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बारे में था, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।